प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अगले इस वीडियो में आप सबों का स्वागत है। मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक पार्ट बना दिया है, आप पहले उसे जाकर देखिए। उसके बाद अगर आप इसे देखेंगे तो आपको ठीक तरह से समझ में आएगा, नहीं तो अंग्रेजी सब ऊपर ऊपर से पार हो जाएगी। ठीक है, पहले एक बार मैं रिकॉल कर देता हूं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान क्या है? ता हूं, ती हूं, ता है, ती है, ते हो, ते हैं, ती हो। ये हिंदी वाक्य के अंत में आएगा, यानी कि हिंदी जो टेंस है, हिंदी में लिखा हुआ है, उसके क्रिया जो है, वर्ब जो है, उसके अंत में, उसके लास्ट में इसमें से कोई एक आएगा। या तो ता हूं आएगा, जैसे मैं पढ़ता हूं, या तो ती हूं, मैं जाती हूं, या ता है, वह खेलता है, या ती है, वह पढ़ती है, या ते हो, तुम देखते हो, या ते हैं, हम लोग काम करते हैं, या ती हो, तुम काम करती हो। इस तरह की बात है। ठीक है, तो यह है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव वाला वीडियो मैंने बता दिया है। अब यह है नेगेटिव इंटरोगेटिव और नेगेटिव इंटरोगेटिव, इस पर आज हम लोग बात करेंगे। ठीक, नेगेटिव क्या होता है? नेगेटिव वो होता है जिसमें नॉट आई, नहीं आई, नहीं वाली बात हो, उसे नेगेटिव कहते हैं। तो नेगेटिव बनाने के लिए फॉर्मूला क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद या तो डू या तो डज, या तो डू आएगा या तो डज आएगा। अब सवाल ये रहा कि कहाँ डू और कहाँ डज, कहाँ डू और कहाँ डज। तो उसे जानने के लिए आप इसे जानिए। पर्सन वाले, पर्सन फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर में आई है, इसी का प्लूरल है वी। सेकंड पर्सन का सिंगुलर में भी यू होता है, प्लूरल में भी यू होता है। मैंने इसके पहले वाला वीडियो में बता दिया है, आप बढ़िया से समझना है तो आप पहले वो वीडियो देखिए। थर्ड पर्सन में सिंगुलर में आता है दिस, दैट, ही, सी, इट, या कोई सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन मीन्स कोई एक नाम, या कोई सिंगुलर प्रोनाउन, या कोई एक ऐसा वर्ड जो नाउन के बदले में आया हो, उसे सिंगुलर प्रोनाउन कहते हैं। उसी तरह से थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर में देखिए, दीज, दोज, दे, प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन मतलब कोई ऐसा नाम जो एक से ज्यादा हो, प्लूरल। या प्लूरल प्रोनाउन, यानी कि एक ऐसा वर्ड जो प्लूरल नाउन के लिए ही आया हो, प्लूरल नाम के लिए ही, नाम के बदले में कोई दूसरा वर्ड आ गया हो उसकी जगह, उसे कहते हैं प्लूरल प्रोनाउन। ठीक है, तो याद रखिए डज कहाँ लगेगा और डू कहाँ लगेगा। अगर आप जान लेंगे कि डज कहाँ लगेगा तो इसी से आप आगे जान लीजिएगा कि डू कहाँ लगेगा। तो डज कहाँ लगेगा? डज लगेगा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ, यानी कि इसके साथ, इसके साथ आपको डज लगेगा। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ डज का यूज होगा। कहाँ होगा डज का यूज? अगर वो नेगेटिव है, इंटरोगेटिव है, या नेगेटिव इंटरोगेटिव है तो, अफर्मेटिव में नहीं। अब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर जो होता है वो क्या होता है? या तो दिस, या तो दैट, या तो ही, या सी, या इट, या कोई सिंगुलर नाउन, यानी कि कोई एक नाम, या कोई सिंगुलर प्रोनाउन, या कोई एक वर्ड जो उस नाउन के, उस नाम के बदले में आया हो। ठीक, तो इसके साथ लगेगा डज, और बाकी जितने सब्जेक्ट्स बचे सबके साथ लगेगा डू। ठीक, तो आप कह सकते हैं इसके साथ डू, यहाँ डू, यहाँ डू, यहाँ डू, इसमें डू। ठीक, तो आइए देखिए एक एक करके एग्जाम्पल समझते हैं। नेगेटिव में देखिए, सबसे पहले फॉर्मूला देखिए। सबसे पहले लगेगा सब्जेक्ट, एस से सब्जेक्ट मैंने शॉर्टकट में लिखा है। उसके बाद या तो डू या तो डज, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ डज, बाकी सारे सब्जेक्ट के साथ डू। उसके बाद नोट आएगा, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। शॉर्टकट में मैंने लिखा, ओ लिखा, मतलब ऑब्जेक्ट, जगह कम है। इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव क्या होता है? इंटरोगेटिव वो सेंटेंस होते हैं जिसमें सवाल पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, मतलब सवाल आएगा।
उसके बाद या तो डू या तो डज, दोनों में से एक लगेगा। अब दोनों में से एक क्या लगेगा वो सब्जेक्ट के हिसाब से लगेगा। पहले सब्जेक्ट देख लेंगे क्या है, उसके बाद सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक। नेगेटिव इंटरोगेटिव मतलब सवाल भी पूछा जाएगा, इंटरोगेटिव मतलब सवाल भी पूछा जाएगा, और नेगेटिव मतलब उसमें नोट भी रहेगा, नहीं वाला सीन भी रहेगा, नहीं भी रहेगा और सवाल भी पूछा जाएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद या तो डू या तो डज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नोट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक। आप इसे एक बार ठीक से देख लीजिए और यहाँ आइए एक एक करके हम लोग बनाते हैं एग्जाम्पल के साथ। तो सबसे पहले नेगेटिव का मैंने एक सेंटेंस, नेगेटिव का एक टेंस लिया है। तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो, तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो। अब इसे मुझे बनाना है, कैसे बनाएंगे? सब्जेक्ट में है तुम के साथ यू। अब यू भाई थर्ड पर्सन तो नहीं है, तो यू के साथ लगेगा डू, यू डू नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब मतलब जो काम हो रहा है, क्रिया मतलब जो काम हो रहा है। तो क्या काम हो रहा है? खेलने का, तो खेलना का अंग्रेजी है प्ले, तो यू डू नॉट प्ले। अब बच गया क्रिकेट, तो दे दीजिए क्रिकेट, क्रिकेट हो गया ऑब्जेक्ट। तो यू डू नॉट प्ले क्रिकेट, हालांकि यू डू, ये जो डू नॉट है आप इसे एक साथ जोड़कर कह सकते हैं डोंट। ठीक है, तो आप यहाँ ये भी कह सकते हैं यू डोंट प्ले क्रिकेट। ठीक। आइए आगे देखिए, आगे मैंने नेगेटिव वाला ले लिया क्योंकि ये वाला आसान है। अच्छा, ये नेगेटिव है, ये भी एक नेगेटिव है। आइए, सोनिया गाने नहीं सुनती है। सोनिया किसी लड़की का नाम है, मैंने कहा कि वो गाने नहीं सुनती है। ठीक। तो अच्छा, एक बात बता देता हूँ, सबसे पहले जो भी आप टेंस देखिए सबके लास्ट में ये सब आ रहा कि नहीं, देखिए ना, या तो ता हूँ, ती हूँ, ता है, ती है, ते हो, ते हैं, ती हो, इसमें से कोई एक आ रहा है। देखिए आप लास्ट में मिलाकर देख लीजिए, है कि नहीं, पहचान मिल रहा है कि नहीं? तो सोनिया गाने नहीं सुनती है, सब्जेक्ट में क्या भाई? सोनिया। अब सोनिया क्या है? एक नाम है, मतलब थर्ड पर्सन है, एक है तो सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो उसके साथ लगेगा डज, है कि नहीं? देखिए, ठीक। तो सोनिया डज, सोनिया डज नोट, यहां तक आ गए। उसके बाद सुनना, सुनना का अंग्रेजी होता है लिसन, तो सोनिया डज नॉट लिसन। अब बच गया गाने, गाने एक से ज्यादा गाने हैं, गाना का अंग्रेजी सॉन्ग, एक से ज्यादा गाने हैं तो एस जोड़ेंगे, सॉन्ग्स। सोनिया डज नॉट लिसन सॉन्ग्स, या आप इसको मिलाकर भी लिख सकते हैं, डज नॉट को कह सकते हैं डजंट। ठीक है, सोनिया डजंट लिसन सॉन्ग्स। ठीक। आइए आगे देखिए, अब आ जाइए इंटेरोगेटिव में। इंटेरोगेटिव का मैंने बार बार लगभग हर वीडियो में मैंने आपको बताया है कि इंटेरोगेटिव का जो सवाल होता है उसका जवाब आप दो तरीके से दे सकते हैं। एक यस नो में, यानी कि हाँ ना में, कोई भी आपको सवाल करे तो आप जवाब हाँ या ना, यस या नो में दे सकते हैं। और एक सवाल ऐसा होता है जिसका जवाब आप यस नो में नहीं दे सकते हैं, बल्कि आपको पूरी बात बतानी पड़ेगी, पूरी बात बतानी पड़ती है, यानी कि पूरा एक टेंस या पूरा एक सेंटेंस कहना पड़ता है उसके जवाब में। तो जिसका जवाब आप यस नो में दे सकें, यानी कि हाँ या ना में दे सकें, उसके लिए क्या का अंग्रेजी कभी भी क्वेश्चन वर्ड नहीं आता, मतलब क्या का अंग्रेजी वाट नहीं आता है। तो क्या आता है? तो उसके बदले उसके आगे सिर्फ डू डज लग जाता है। ठीक है, देखिए एग्जांपल में देखिए, जैसे क्या मोहन मुझे मारता है, क्या मोहन मुझे मारता है। अगर मैं आपसे कहूं क्या मोहन मुझे मारता है, तो आप कह सकते हैं यस या आप कह सकते हैं नो। ठीक, इतने में जवाब पूरा हो गया। तो अब यहाँ क्या का अंग्रेजी वाट नहीं लगाएंगे, सब्जेक्ट देखकर डू या डज लगाएंगे। तो सब्जेक्ट क्या है? मोहन, मोहन एक नाम है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, तो इसके साथ लगता है डज, तो डज। देखिए क्वेश्चन वर्ड तो आएगा नहीं, सीधा आ गया, डू डज दोनों में से एक देखना है, तो डज। उसके बाद सब्जेक्ट में है मोहन, तो हो गया डज मोहन, आ गया। उसके बाद यहाँ तक हो गया डज मोहन। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है? वर्ब क्या है? मारना, मारना का अंग्रेजी बीट, तो डज मोहन बीट। ऑब्जेक्ट में बच गया मुझे, मुझे का ऑब्जेक्ट में जब ऑब्जेक्ट जाएगा तो मुझे का अंग्रेजी हो जाएगा मी। ऑब्जेक्ट में आई का जब ऑब्जेक्टिव रूप जो होता है वो मी होता है, तो डज मोहन बीट मी, ऐसा होगा। ठीक है, आइए आगे,
अगला देखिए, मोहन और सोहन उसे क्यों मारते हैं। अब बताइए, अगर मैं आपको कहूं कि मोहन और सोहन उसे क्यों मारते हैं, तो क्या आप जवाब दे पाएंगे यस या नो? नहीं, आपको बताना पड़ेगा कि वो क्यों मारते हैं, यानी कि उसका कारण बताना पड़ेगा। तो अगर आपको कारण बताना पड़ा, यानी कि एक सेंटेंस, एक टेंस, आपको पूरी एक बात बतानी पड़ी, यस नो से आपका काम चला नहीं, तो फिर आप यहाँ क्या का अंग्रेजी देना पड़े, या तो क्या है या क्यों है, जो भी क्वेश्चन वर्ड है वो आपको देना पड़ेगा। जैसे मोहन और सोहन उसे क्यों मारते हैं, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों। क्यों का अंग्रेजी है वाई, ठीक, वाई। उसके बाद डू या तो डज, तो सब्जेक्ट में क्या है, सब्जेक्ट है मोहन और सोहन, दोनों सब्जेक्ट है मोहन और सोहन, तो दो है, एक तो नहीं है, नाम है लेकिन दो नाम है, तो वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर तो नहीं हुआ, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर हो गया, है ना। तो डज तो नहीं यहाँ आएगा, यहाँ डू आएगा। तो वाई डू, सब्जेक्ट में है मोहन एंड सोहन। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है मारना का बीट, वाई डू मोहन एंड सोहन बीट, यहां तक हो गया। उसके बाद है उसे अब उसे जिसे वो मार रहा है वो कौन है, अगर औरत है, लड़की है, तो आप कहेंगे हर, या कोई मर्द जाति का है, पुरुष जाति का है, मेल है, तो आप कहेंगे हिम, ठीक। तो वाई डू मोहन एंड सोहन बीट हिम या हर, ठीक है। अब आइए देखिए आगे लेते हैं एक टेंस, क्या मोहन और सोहन रानी को मारते हैं। अब इसका जवाब आप दे सकते हैं, क्या मोहन और सोहन रानी को मारते हैं, मैं आपसे पूछूं, तो आप कह सकते हैं यस, या आप कह सकते हैं नो, यस नो में जवाब दे दिए, तो फिर यहाँ क्या का अंग्रेजी वाट नहीं आएगी, ठीक। तो क्या लगेगा, तो सब्जेक्ट देख लेते हैं, सब्जेक्ट में है मोहन और सोहन, दोनों मिला के सब्जेक्ट, तो ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर नहीं हुआ, दो नाम है, तो थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर हुआ, तो इसलिए यहाँ डज नहीं आएगा, डू आएगा, ठीक। तो डू सब्जेक्ट में है मोहन एंड सोहन, तो डू मोहन एंड सोहन। उसके बाद देखिए क्वेश्चन वर्ड लग गया, क्वेश्चन वर्ड, अच्छा क्वेश्चन वर्ड तो नहीं आएगा, पहले डू आएगा, डू सब्जेक्ट में मोहन एंड सोहन, वर्ब, उसके बाद आया वर्ब क्या है मारना, मारना का अंग्रेजी है बीट, तो डू मोहन एंड सोहन बीट। उसके बाद ऑब्जेक्ट में बच गया रानी को, तो रानी लिख दी, डू मोहन एंड सोहन बीट रानी, ठीक। अब आइए अगला सेंटेंस देखते हैं, वे लोग कैसे नहीं हमें बुलाते हैं। अब देखिए मैं कहूंगा कि वे लोग कैसे नहीं हमें बुलाते हैं, ठीक। तो अब आपको पूरी बात बतानी पड़ेगी कि कैसे नहीं बुलाते हैं। आप कहिएगा यस, जवाब पूरा नहीं हुआ, आप कहेंगे नो, तो भी जवाब पूरा नहीं हुआ। आपको पूरी बात बतानी पड़ेगी कि कैसे नहीं बुलाते हैं, मतलब क्या कारण है, पूरी एक बात बतानी पड़ेगी। तो वे लोग कैसे नहीं हमें बुलाते हैं, तो पहले लगेगा कैसे, पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा ना, क्वेश्चन वर्ड कैसे। अब सब्जेक्ट क्या है, वे लोग, एक से ज्यादा है, वे लोग एक तो नहीं है, एक से ज्यादा है, मतलब सिंगुलर तो नहीं है, थर्ड पर्सन है, वे लोग थर्ड पर्सन है, दे थर्ड पर्सन है, लेकिन सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है, तो क्या लगेगा डू। उसके बाद सब्जेक्ट में है दे, हाउ डू दे, उसके बाद नहीं है तो नॉट। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है, वर्ब क्या है, जो काम हो रहा है बुलाने का, कॉल। और उसके बाद बच गया ऑब्जेक्ट हमें जैसे हमें कहेंगे तो उसकी अंग्रेजी है वी, लेकिन जब वो ऑब्जेक्ट में जाता है तो हो जाता है अस। हाउ डू दे नॉट कॉल अस, हाउ डू दे नॉट कॉल अस, ठीक। तो पूरी बात समझ में आई। एक बार आप इसे पर्सन वाला देख लीजिए, दिस दैट ही सी इट, सिंगुलर नाउन या सिंगुलर प्रोनाउन इसके साथ डज लगता है, बाकी सबके साथ डू। लेकिन कहा, जब वो टेंस रहे या तो नेगेटिव, या तो इंटेरोगेटिव, या तो नेगेटिव इंटेरोगेटिव, ठीक है। अफर्मेटिव में डू डज का सवाल नहीं होता है, उसमें एस या ई एस लगता है, जो मैं बता चुका हूं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिए।